इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर अभी शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ सेक्टर माना जा रहा है। इवन इंडियन गवर्नमेंट की माने तो 60% पोल्यूशन कम करना चाहता है, वो भी बहुत जल्दी। अभी भी इंडिया के अंदर 62% पावर जनरेट कोल से होता है, यानी कि थर्मल से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो ऐसे कंपनी के बारे में, दो ऐसे रिन्यूएबल कंपनी के बारे में जिसके अंदर आप लाइफ टाइम सोच के निवेश कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो ले जान लेते हैं दो कौन सा वो शेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शेयर आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। और माइक्रोवेव ग्लास सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 60% मार्केट शेयर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर मौजूद है। इंडिया के अंदर 64% जो लैब ग्लास मैन्युफैक्चर होता है उसके अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी का कब्जा है। बोरोसिल्स रिन्यूएबल्स का इंडिया के अंदर यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस है और कंपनी यहाँ पे फ्लैट ग्लासेस ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया के अंदर ये एक ही कंपनी यहाँ पे मौजूद है। कंपनी दो तरह का ग्लास यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। सबसे पहले लो आयरन सोलर ग्लास एंड दूसरा है एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास। और ये कंपनी एकलौता ऐसा है कि इंडिया के अंदर जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज में सुने होंगे कि जो बाहर से इंपोर्ट होता है जो ग्लासेस यहाँ पे जो सोलर के अंदर यूज होता है उसके अंदर 21% का यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद से ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो सेल है वो बहुत तेजी से बूम हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो आपका मार्जिन का प्रेशर था वो यहाँ पे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा खासा मार्जिन ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कंपनी अभी हाई मार्जिन के अंदर अपने जो सोलर ग्लासेस है वो सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कंपनी सस्ता भी सेल कर पा रहा है क्योंकि इसको कोई इंपोर्ट ड्यूटी देना नहीं पड़ रहा है। कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। साथ ही साथ आप कंपेयर करते हैं इंपोर्टेड ग्लास के तुलना में, उसकी तुलना में ये सस्ता भी है। तो दोनों तरफ से एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है एज अ बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। इसीलिए कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज आपको नजर आता होगा। 84% कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है। इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे 16% का बिजनेस संभालते हैं। कंपनी के अंदर कर्जे की बात करें तो 71 करोड़ का कर्जा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 16 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास मौजूद है। ये बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो कंपनी यहाँ पे इजीली अपना जो डेब्ट है उसको पूरा कर पाएगा। कंपनी के पास इन्वेंट्री की बात करें तो 50 करोड़ के आसपास कंपनी के पास इन्वेंट्री भी मौजूद है। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव की बात करें, जो कंपनी का कर्जा है वो यहाँ पे कंपनी का कर्जा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले कुछ क्वार्टर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करने वाला है, ये मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करिए तो पिछले 5 साल का कंपनी का 25% से भी ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कुछ नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको थोड़ा सा लेस देखने को मिलेगा और प्रोमोटर्स अपना जो होल्डिंग है उसको पिछले 3 साल में 11.12% सेल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक कंपनी के अंदर अच्छा खासा बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है। कंपनी के अंदर शेयर प्राइस को आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर सकता है क्योंकि 2020 के बाद यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार उछाल की तरफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो 2020 है यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी का ये जो न्यूज है ये निकल के आया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। कंपनी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी 0.05% अपने जो रेवेन्यू का टोटल यहाँ पे खर्चा करता है। अगर कंपनी के कैपेसिटी की बात करें तो 450 टन पर डे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आप बोरोसिल के अंदर फाइनेंशियली हालत कैसा है वो देखेंगे तो रिसेंट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा जंप। 2020 में कंपनी यहाँ पे 271 करोड़ का सेल करता था, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर, आगे आने वाले कुछ साल कंपनी के लिए अच्छा होने वाला है, ये एनालिस्ट के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है उसको कंपेयर करेंगे, जो पिछले यहाँ पे पहले ये 4 to 5 to 7% हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 39% to 44% हो गया है। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा शेयर प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है।
तो अगर आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई रिन्यूएबल शेयर के ऊपर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बोरोसिल के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी। कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे चेंज करते हैं तो कंपनी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, तो उसको नजर रखते हुए बोरोसिल के अंदर आप निवेश करेंगे तो अच्छा खासा पैसा जनरेट करके ये दे सकता है, क्योंकि रिसेंट कंडीशन में मार्केट के अंदर ये बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अभी जो दूसरा रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है टाटा पावर। हाँ, टाटा पावर, इसके ऊपर आपने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। तो एक्चुअली ये टाटा पावर फ्यूचर के लेके इतना बड़ा कुछ डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं, तो फ्यूचर बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर से लेके FIS DIS ये उसके ऊपर दाव खेल रहे हैं। तो टाटा पावर एक बड़ा नाम देखा जा रहा है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, और कंपनी का जो कैपेसिटी है उसको ब्रेकअप करेंगे तो कंपनी यहाँ पे 69% जो पावर जनरेट करता है वो कोल के थ्रू करता है, यानी कि थर्मल के थ्रू करता है। सोलर की बात करें तो 14%, विंड एनर्जी के अंदर 7% एंड हाइड्रो के अंदर 7% ये अपना जो पावर जनरेशन है वो करते हैं, और 3% यहाँ पे माइनर जो दिखाई दे रहे हैं ये वेस्ट एनर्जी के थ्रू यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। तो अगर आप इस पावर कैपेसिटी को ऐड करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा करीब करीब 33% यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कंपनी यहाँ पे पावर प्रोवाइड करते हैं। इवन लॉन्ग टर्म की गोल आप देखते हैं टाटा पावर का, तो ये कंपनी पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको रिन्यूएबल करने वाला है। और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी का लक्ष्य आप देखते हैं तो 65% यहाँ पे, तो 2025 आते आते इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पे कंपनी 65% रिन्यूएबल एनर्जी बेस करने वाला है। इवन 2030 की बात करें तो वो जो टारगेट है वो 80% करने का टारगेट यहाँ पे रखा है। जो कंपनी पावर यहाँ पे जनरेशन करेगा उसमें से 80% रिन्यूएबल के थ्रू ही करेगा। इसका मतलब क्या, थर्मल के थ्रू यहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है उसको कंपनी बहुत ही तेजी से इसको डिक्रीज करने वाला है। इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल सोचते हैं तो कंपनी 2050 तक कार्बन न्यूट्रल करने वाला है टाटा पावर को। अगर आप टाटा पावर के अंदर कर्जे की बात करें तो 49,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिलेगा, लेकिन आप कैश की बात करें तो वो 4,600 ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा मौजूद है, तो ये कंपनी के लिए एक चिंता की विषय है। लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है ये जो बिजनेस कंपनी का शिफ्ट हो रहा है थर्मल से रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, तो ये एक शिफ्ट होने के कारण कंपनी को अच्छा खासा कर्जा लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी कंपनी यहाँ पे कदम उठाएगा अपना जो कर्जा है उसको पेमेंट करने के लिए। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव की बात करें तो आने वाले कुछ क्वार्टर कंपनी का अच्छा होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करते हैं। नेगेटिव की बात करें तो कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन फ्यूचर में ये सुधरने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न एन इक्विटी है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पुराना आंकड़ा के अनुसार है, फ्यूचर आंकड़े के अनुसार ये न्यूज नहीं है। टाटा पावर की फाइनेंशियली कंडीशन की बात करें तो 2010 में जहां पे कंपनी 19,000 करोड़ का सेल करता था वो अभी बढ़ते बढ़ते करीब 35,000 करोड़ तक आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो सेल कंपनी जनरेट करके देगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है। और जिस तरह से कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है ये ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी कभी कंपनी का नेट प्रॉफिट नीचे अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो अपना मार्जिन है उसको स्टेबल करते हुए आपको देखने को मिलेगा। टाटा पावर के अंदर और एक जो खास बात है वो है प्रोमोटर्स का होल्डिंग। रिसेंटली कुछ क्वार्टर से पहले आपने देखे होंगे कि टाटा पावर्स के अंदर प्रोमोटर्स का जो हिस्सेदारी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के अंदर इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है जिसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर आपको इफेक्ट दिखाने को मिल रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो 2 रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो दिग्गज कंपनी के बारे में बात की है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको निवेश करना है। हालांकि ये दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तो अपनी रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप निवेश कीजिए, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न देने में सक्षम हो सकता है। तो जरूर वैल्यूएशन को ध्यान में रखिए, कभी भी गिरावट मिलता है तो ही निवेश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अपना रिसर्च करने के बाद ही कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.